हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका एक प्यारे से व्लॉग में। और ये व्लॉग स्टार्ट होता है भाई मेरे उठने से। सुबह सुबह मैं उठ चुकी हूँ 4:30 बजे। तो इस व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग से ही। और आप सभी को एक बार फिर से राधे राधे। तो भाई सबसे पहले उठते ही ना मैं अपनी हथेलियों के दर्शन करती हूँ और अपने भगवान को याद करके उनको प्रणाम करती हूँ। और धरती माता है उनको भी प्रणाम करके जब मैं अपना पैर रखती हूँ। तो भाई उसके बाद मैंने जो है लाइट वगैरह जला दी है और जो गेट वगैरह है वो भी मैंने खोल दिया है। और मैं बाहर यही देख रही थी कि बाहर अभी बारिश हो रही है या नहीं, क्योंकि बारिश है ना रात को इतनी हुई थी ना, बहुत ज़्यादा। रात को पूरी रात बारिश हुई थी। और हम शिवांश को भी लेके आए थे ना, तो हम स्कूटी पे है ना पूरा भीगते हुए आए थे। तो मैं भी गई थी साथ में इसके पापा के साथ शिवांश को लेने के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कुछ काम था। तो इसलिए हम ना सारा भीग भीग के आए थे। उसके बाद मैंने ना यहाँ से वाइपर भी लगा दिया है, क्योंकि रात भर बारिश हुई थी ना, तो यहाँ से पानी है ना थोड़ा सा रुक जाता है। और वे वाइपर भी है ना टाइट टाइट से मैंने लगा दिया, क्योंकि फिर अंदर बाहर आते जाते ना थोड़ा सा कीचड़ हो जाता है, इसलिए मैंने वाइपर लगा दिया। और झाड़ू निकलने का रास्ता भी हो जाएगा सूखने के बाद। तो जी यहाँ पे मैंने ना दाल को भिगो के रख दिया है। और जब तक मैं नहाऊं धोऊंगी झाड़ू लगाऊंगी ना, तो दाल भी जो है फूल जाएगी। तो जिसके बाद मैं ना नहा धो के आ गई थी किचन में। और मैंने झाड़ू वगैरह का कोई व्लॉग नहीं बनाया था, तो सुबह की बासी झाड़ू होती मैंने वो लगा दी है। उसके बाद मैं फटाफट से नहाई हूँ। और जी अब मैं बना रही हूँ सानवी के लिए पोहा। तो आज दाल बनेगी, तो वो मना कर रही थी कि मम्मा मैं ना दाल नहीं लेके जाऊंगी। तो उसके लिए मैंने फटाफट से टमाटर प्याज का छोक करके और उसके लिए मैंने बना दिया है पोहा। तो एक साइड में मैंने रखा हुआ है पानी, क्योंकि भाई थोड़ा सा ठंडा पानी हो रखा, तो बच्चे नहाएंगे ना, तो इसलिए थोड़ा गर्म पानी वो मैंने कर दिया है। तो जी उसके बाद मैंने थोड़ा सा आटा लगा दिया है, थोड़ा दाल को डाल के आटे के अंदर। तो वही है ना मैंने आटा लगा दिया। शिवांश लेके जाएगा दाल के पराठे। तो वैसे तो बच्चे है ना खाते नहीं है, बिल्कुल भी दाल खा के खुश नहीं है। लेकिन मैंने दाल आटे के अंदर ये दाल मिक्स करके और पराठे बना दिए, वो इस तरीके से ना खा लेता है। स्कूल में तो दाल लेके जाता नहीं है, लेकिन घर पे आने के बाद है ना वो दाल में रोटी जैसे कि डाल के खाते हैं ना, वो खा लेता है। स्कूल में बिल्कुल भी नहीं लेके इसीलिए जाते। मैंने है ना उसके पराठे बना के रेडी कर दिए भाई, किसी ना किसी बहाने से ना बच्चा कुछ सब्जियां खाना जो सीखेगा। तो भाई यहाँ पे ना उसको पता नहीं था कि मैंने दाल डाल के और पराठे बनाए हैं। और जैसे उसको पता चला ना वो किचन में आया, तो बोला मम्मा मैं नहीं लेके जाऊंगा, इसको निकालो, आलू के पराठे बनाने हैं तो बनाओ। तो भाई मैंने फिर भी है ना उसको दे दिए था। तो भाई मैंने बोला कि बेटा इसको खा के देखना। फिर वो स्कूल से आना, मैंने उससे पूछा कि कैसे लगे, तो वो ना आने के बाद भी जो है पराठे मांग रहा था। तो फिर मैंने उसको ना जैसे कि दोपहर में तो मैंने उसका खाना बना के पहले ही रेडी कर दिया था, लेकिन रात को मैंने ना उसको फिर से दाल के पराठे ही बना के दिए। उसको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे थे। और ये ना सॉफ्ट भी हो जाते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं दाल डाल के जैसे कि बनाते हैं ना। तो फिर यहाँ पे मैंने कर दिया दोनों बच्चों का पैक लंच। और यहाँ पे सानवी का पोहा और शिवांश तो भाई दही के साथ लेके जाएगा। और मैं ना बच्चों के खाने में हमेशा ना दही जरूर ऐड करती हूँ। और हस्बैंड जी भी है ना दही लेके जाते हैं। और दही है ना बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो मैं सिंपल ही खाना देती हूँ, कभी कभी हो जाता है कि थोड़ा सा चेंज हो जाए। और पोहा भी हमारे लिए ना हेल्दी होता है, काफ़ी जी। बच्चे भी है ना रेडी हो गए थे और वो चल पड़े अपने स्कूल के लिए। जब बस आएगी ना तो मम्मी इनको बिठा देगी। और शिवांश तो पहले ही ना बाहर खड़ा मम्मी के पास। और उसके बाद मैंने ना कान्हा जी राधा रानी को उठा दिया है। और उठाने के बाद मैं ना आचमन जरूर करवाती हूँ। तो आचमन मैंने करवा दिया था। उसके बाद फटाफट से ना पहले मैं फूल तोड़ के लेके आई थी। और भी इतने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए ना, बारिश के मौसम में इतना अच्छा लगता है इनको देखने के बाद। बिल्कुल रेड रेड कलर के ना इतने सुंदर लगते हैं ना, बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले मैंने ना जो भी पूजा के बर्तन थे वो मैंने अच्छे से वॉश कर दी है। और उसके बाद मैं करूँगी अपनी पूजा आरती। पूजा वगैरह करने के बाद उसके बाद मैं आ गई थी फटाफट से किचन में, क्योंकि अभी हस्बैंड जी की जो है वो लंच की तैयारी करनी है खाने की। तो उसके बाद मैंने ना दाल वगैरह वो छोकी थी। तो क्योंकि मैंने पहले ना दाल छोकी नहीं थी, सिर्फ ऐसे ही ना उसको निकाल के शिवांश के पराठे बना देते जैसे कि बॉइल दाल होती है। तो वो भी चले गए थे ऑफिस। और उसके बाद मैंने कान्हा जी को भी ना दूध और जो है पराठे का भोग लगा दिया था। और भाई ये जो तुलसा जो हम कान्हा जी पे चढ़ाते हैं, तो वो ऐसे हो जाते हैं ना सूख के, तो उसको मैं ना खुद से ही
ही ग्राइंड कर लेती हूँ, क्योंकि जैसे कि चाय पत्ती वगैरह में डालते हैं ना, चाय बनने में कोई कोई डाल देता है, तो भाई मैं वैसे डालती नहीं, क्योंकि फिर चाय पत्ती फिर डाली जाती कहीं कहीं, तो फिर वो तुलसा भी होती है ना, वो फिर वहीं पड़ी घूमती है कहीं कहीं। तो इसलिए मैं खुद से जो सूख जाती है ना, वो खुद से ग्राइंड कर लेती हूँ पानी के साथ। लेकिन हाँ, उसको चबाना नहीं होता, सिर्फ ऐसे ही अंदर गटकना होता है दवाई की तरह। तो भाई जो पूजा वगैरह का काम है वो मेरा हो गया है। सभी बच्चे अपने स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड भी जो अपने ऑफिस जा चुके हैं। अब लगूंगी मैं फटाफट से अपने घर के कामों में। तो सबसे पहले है ना, जो बेडशीट वगैरह है वो मैंने सारे बिछा दी, क्योंकि भाई सुबह सुबह जब झाड़ू लगाती ना, वो बिछाना ना पॉसिबल होता, क्योंकि सभी जो है सोए रहते हैं। और जो भी सामान जहाँ भी फैला होता है ना, वो उसको उठाना, उसकी जगह रखना, तो भाई पूरा टाइम लग जाता है। ऐसे में सभी हाउसवाइफ की बात कर रही हूँ मैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है एक एक चीज़ों को ना उसकी जगह पे रखना। और जब भी अच्छे से ना साफ़ सफाई हो पाती है, और सारे में से अच्छे से मैंने डस्टिंग वगैरह है वो कर दी है, सभी बेडशीट बिछा दी है। क्योंकि भाई बच्चे जब जाते हैं ना स्कूल में, कभी कोई कहाँ चीज़ पड़ी होती, कभी कोई कहाँ चीज़ पड़ी होती, कभी उनके कपड़े, उनकी चप्पलें, शूज, कोम, ऑयल है ना, ऐसे ही है ना, जल्दी जल्दी भी होता है। तो उसके बाद ना फटाफट से सारी चीज़ों को अपनी जगह पे मैंने लगा दिया। उसके बाद मैंने फिर से है ना एक बार झाड़ू लगाई है। तो भाई मैं दोबारा से है ना झाड़ू लगाती हूँ। मैं ये सोच के सुबह बिल्कुल भी झाड़ू नहीं लगाती कि मैं सुबह सुबह ही झाड़ू लगाऊंगी कि बाद में मुझे लगानी नहीं पड़ेगी। तो भी ऐसा नहीं होता कि मैं ना पहले बासी झाड़ू जरूर अपने घर से निकालती हूँ, चाहे मुझे दोबारा भी क्यों ना निकालनी पड़े। तो बासी जो जो झाड़ू होती है ना, वो सबसे पहले अपने घर से जरूर निकालनी होती है, क्योंकि जो भी रात भर की नेगेटिविटी होती है ना, वो अपने घर से दूर निकाल देते हैं हम। क्योंकि सुबह की बासी झाड़ू जब निकालते हैं ना, वो सारी नेगेटिविटी है ना सुबह सुबह ही ना घर से बाहर हो जाती है। तो भी उसके बाद ये ना पूजा करने में भी अच्छा लगता है, एक बार झाड़ू निकल जाए ना, तो पोछा तो है ना देखो फुर्सत से ही लगता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं। क्योंकि उससे पहले पोछा भी नहीं लगता है, क्योंकि फिर बाथरूम में आते जाते हैं, गीले पैर होते हैं, फिर उस पोछे का कोई फायदा नहीं होता। इसलिए मैं पोछा सबसे लास्ट में लगाती हूँ। पोछा सबसे लास्ट में लगता है ना, वो ये अच्छा होता है, उससे हमारा घर बिल्कुल साफ और सुथरा नजर आता है। और भी पहले ही हम पोछा लगा के बैठ जाएंगे ना, फिर बिल्कुल ऐसा लगेगा हमने काम किया ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। बच्चे भी स्कूल जाते, पैड पैड सारे में ना इतना गंदगी हो जाती है, अलग से ही नजर आता है। तो भी उसके बाद मैं आ गई थी बाहर, तो बाहर से भी ना थोड़ा सा गीला हो रखा था, तो दोबारा से भी है ना बारिश आ गई थी, तो इसलिए मैंने सारा जो वाइपर से जो पानी वगैरह वो डाल के और अच्छे से इसको कर दिया क्लीन। तो भाई अब मेरा ना बाहर से और अंदर से दोनों है ना साफ सुथरा हो गया, पूरा घर अच्छे से क्लीन हो गया है। तो भी यहाँ पे है ना अब थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ हमारा घर जो है साफ सुथरा हो गया है। लेकिन बच्चे जैसे स्कूल से आते ना, फिर से जो है थोड़ा सा गंदा हो जाता है, फिर से थोड़ा सा ना शाम को करना पड़ता है हल्का फुल्का सा। जब तक बच्चे थोड़े से बड़े नहीं हो जाते ना, तो ऐसे ही चलता है हम गृहिणियों के साथ। जिसके बड़े बच्चे होते हैं ना, उसका थोड़ा सा फर्क रहता है। तो चलिए जी, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक लिए बाय बाय, राधे राधे जी।